अर्जुन और जादुई बीज। जमुनापुर गांव में अर्जुन, उसकी मां और जवान बहन राधा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। अर्जुन की आमदनी बहुत कम थी क्योंकि उसके जाल में मछलियां मुश्किल से ही फंसती थीं। एक शाम अर्जुन निराशा में घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज भी जाल खाली रहा? अर्जुन ने आह भरकर कहा, नहीं मां, आज तो एक भी मछली नहीं मिली। अब क्या करें? लग रहा है हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है। तभी राधा बोली, भैया हिम्मत मत हारो, अगर तालाब में मछलियां नहीं हैं तो क्या हुआ, चलो कुछ और काम तलाशते हैं। मैंने सुना है गांव के किनारे एक साधु बाबा आए हैं, वो बहुत ज्ञानी है। अगले दिन अर्जुन साधु से मिलने गया। साधु ने अर्जुन की परेशानी सुनी और मुस्कुराकर उसे एक सूखा साधारण सा बीज दिया। साधु ने कहा, बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये ईमानदारी का बीज है। इसे अपनी झोपड़ी के पीछे लगा देना, पर याद रखना जब भी तुम भूखे हो तभी इसका फल तोड़ना, लालच में आकर इसे बेचने या तोड़ने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और घर आकर तुरंत वो बीज अपनी झोपड़ी के पीछे लगा दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक अद्भुत पौधा निकल आया। उस पर सुनहरे फल लटके थे जो धूप में चमकते थे। पहले दिन जब पूरा परिवार भूखा था, अर्जुन ने एक सुनहरा फल तोड़ा। फल के अंदर से एक चमकदार सिक्का निकला। ये देखकर माँ और राधा बहुत खुश हुई। उन्होंने उस सिक्के से अनाज और सब्जियां खरीदी और भर पेट भोजन किया। दूसरे दिन अर्जुन का जाल फिर खाली रहा। रात को भूख लगने पर उसने दूसरा फल तोड़ा। फिर से एक चमकदार सिक्का निकला। गांव के दूसरे मछुआरों ने जब देखा कि अर्जुन अब रोज अच्छा खाना खा रहा है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे बोले, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? तुम तो मछलियां भी नहीं पकड़ते। अर्जुन ने ईमानदारी से उन्हें साधु और जादुई पौधे के बारे में बताया। ये सुनकर गांव के लालची मुखिया ने सोचा, अगर मैं उस पौधे को चुरा लूं तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगली रात मुखिया चोरी छिपे अर्जुन की झोपड़ी के पीछे गया। जैसे ही उसने लालच में आकर एक सुनहरा फल तोड़ा तो फल से सिक्का निकलने के बजाय उसमें से असंख्य चींटियां निकली और मुखिया को काटने लगीं। मुखिया दर्द से चिल्लाते हुए भागा। सुबह मुखिया आकर अर्जुन से माफी मांगी और अपनी लालची गलती स्वीकार की। अर्जुन ने सीखा कि भाग्य केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि नेक नियत यानी अच्छी मंशा और ईमानदारी से भी बदलता है। जादुई बीज ने उसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद की और साथ ही गांव में उसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के रूप में सम्मान भी दिलाया। अर्जुन ने उस सिक्के का उपयोग राधा की शादी के लिए और अपनी मां की देखभाल के लिए किया। वो अब भी मछली पकड़ने जाता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास ईमानदारी का एक जादुई सहारा हमेशा मौजूद है।